अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ अनदर व्लॉग एंड मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान अच्छे से गुजर रहा होगा। और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से मैं 1-2 हफ्ते से व्लॉगिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह आगे ज़रूर करेंगे। कोशिश करूँगा कि चांद रात का भी व्लॉग बनाऊँ, ईद का भी बनाऊँ, और जो जो होता है जितनी भी वीडियोस मैं बना सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि बना के अपलोड करूँ। अभी मैं रात को निकला था, कुछ भूख लग रही थी और मैंने सोचा क्यों ना यार, मतलब मॉडल टाउन में मैंने वैसे भी अभी थोड़ी देर गाड़ी चलानी थी, तो क्यों ना मॉडल टाउन की मैं वीडियोस बनाऊँ, मॉडल टाउन के कुछ प्लेसेस दिखाऊँ, क्योंकि मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यहीं पे पला बड़ा हूँ। तो वो पले बड़े वाली जो वाइब है ना, वो रियल है। मतलब यहीं पे इसी टाउन में मैं पला, इसी में बड़ा हुआ, इधर ही मारे खाई, इधर ही अभी भी गुजार रहे हैं टाइम। तो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको मॉडल टाउन के बारे में बताऊँ। और वैसे भी कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं जो यहाँ से चले गए बाहर, वो यकीनन इस ब्लॉग को देख के खुश होंगे, क्योंकि काफ़ी बदल गया मॉडल टाउन पहले से पिछले 10-15 सालों के अंदर। तो जो जो चीज़ें न्यू यहाँ पे बनी हैं वो भी, और जो जो पुरानी हैं वो भी, मेरी कोशिश होगी उनको रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँ। सो लेट्स गो। अभी फर्दर ये है कि मैं जा रहा हूँ KFC और मुझे लगी हुई है भूख। बात होगी खाना खाने के बाद, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं कर रहा जब मुझे भूख लगी होती है। तो क्या सीन है, देखें ज़रा, फुल मून। तो जब भूख लगी होती है तो मेरे से बात नहीं हो रही होती है, और खाना खाने के बाद मैं आपसे बाकी बात करूँगा जो भी करनी है। इधर तो बड़ा रश है यार, ये तो बहुत टाइम लेंगे। और दीजिए फिर आपको। ही इज़ अ गुड गाय। 4-5 चीज़ें हैं यहाँ पे, गुजारा हो जाता है। और अगर आप KFC आए इधर मेट्रो वाले, तो जुल्फ़िकार बंदा होगा टेक अवे पे। ही इज़ अ नाइस गाय। आप उसको कुछ कहेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे तो ही विल ट्राई टू फॉलो इट। राइट, सो आई गॉट माई क्रिस्पी बॉक्स। और बाकी बातें होंगी खाने के बाद, ठीक है? ठीक हो गया, ऑलराइट। अच्छा, तो ये जो बैक साइड आप देख रहे हैं, जो मेट्रो था, ये लिंक रोड की तरफ जाता है। और यहाँ पे आपको अल मशहूर नईम शाह एकेडमी भी मिलेगी, जहाँ पे बच्चे पढ़ के आई गेस टॉप करते हैं। C ब्लॉक मार्केट, और यहाँ पे ये MD बुक स्टोर है, जो कि बड़ा ही पुराना है बुक स्टोर। मेरे बचपन का, मतलब मैंने यहाँ से शॉर्पनर्स वगैरह और रबर, ये इस किस्म की चीज़ें ली हुई हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं मस्जिद, ये C ब्लॉक की मस्जिद है। उसके अलावा यू कैन फाइंड ऑल ऑफ द बैंक्स हेयर। इस मार्केट में आपको तकरीबन सारे बैंक मिल जाते हैं। और इसके बाद क्या दिखाऊंगा मैं आपको, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हम यहाँ से लेफ़्ट होते हैं, C ब्लॉक मार्केट, ये है हमारी शेज़ान बेकरी, जो सबसे पुरानी बेकरी है यहाँ पे। उसके अलावा गोर में भी पुरानी है, बट शेज़ान इज़ लाइक द ओल्डेस्ट वन। और ये मार्केट में कभी कुछ भी नहीं होता था, there was nothing here, but now as you can see, बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं अपने पेट्स लेके। ये बेसिकली यहाँ पे आपको पेट्स फूड मिलता है, पेट क्लिनिक है। और मैं आपको सच बताऊँ तो यहाँ पे एक भी कोई पेट क्लिनिक नहीं था, सिर्फ एक यहाँ पे इधर करके एक बंदा बैठता था इस साइड पे, जो मतलब पेट्स डॉक्टर था, और उस डॉक्टर ने फिर फूड वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट की। और अब देख लें कि पूरी मार्केट बन गई है, मतलब कंपटीशन के चक्कर में पूरी मार्केट ही पेट मार्केट बना दी है। यहाँ पे जहाँ पे स्मैश ओपन हुआ है, ये जो स्मैश है, इस स्मैश की जगह पे एंकर सुपर स्टोर होता था। व्हाट? एंकर सुपर स्टोर। सो बेसिकली एंकर सुपर स्टोर। और यहाँ पे काफ़ी बड़ी इज्तिमाई इफ्तारी वगैरह होती है। अगर आप आके देना चाहें तो यू कैन लाइक डोनेट फूड और एनीथिंग। तो मैं बता रहा था कि एंकर सुपर स्टोर होता था, और
मोस्टली मॉडल टाउन के जितने भी लोग थे वो इसी स्टोर पे आते थे। आप जो मॉडल टाउन के लोग अगर व्लॉग देख रहे होंगे आपको पता होगा, वो बड़े मशहूर से थे और किसी को ये नहीं पता, लेकिन सॉरी, तो किसी को ये नहीं पता लेकिन मैं बताता चलूँ कि ये साथ ही इनका घर है। ये जो गेट देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, ये इनका घर है। अब तो वो फौत हो गए, उनके भाई वगैरह बच्चे हैं, उन्होंने बेच दी इस जगह को। और दिस इज़ अ लेडीज़ क्लब जहाँ पे औरतें आके इकट्ठी होके दर्स वगैरह इस किस्म की चीज़ें होती हैं। और मोस्ट प्रोबेबली यू कैन से उनके बच्चों के रिश्ते और ये चीज़ें भी ज़्यादातर होती हैं। औरतें जितनी भी फीमेल्स हैं मॉडल टाउन की वो इधर इकट्ठी होती हैं। कुछ वोट्स वगैरह उतर रहे हैं, इलेक्शंस का सीन ऑन है। ये मियाँ आमिर महमूद के बेटे का है और ये मियाँ आमिर महमूद, ये मियाँ आमिर महमूद साहब कौन है ये आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पता तो यू कैन गूगल इट, आपको पता चल जाएगा। मैं मतलब डिटेल्स में नहीं जा सकता। बाकी ये मॉडल हाई स्कूल्स वगैरह है, यहाँ पे मतलब बच्चे पढ़ते हैं, डिफरेंट किस्म के गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं। और मज़े की बात है, ये जो जगह है ना, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये है ई ब्लॉक। ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे होता था क्लिनिक, ठीक है ना, अब वो बंद हो गया। इधर एक ईशा क्लिनिक नाम का क्लिनिक होता था, जिस क्लिनिक में मैं पैदा हुआ था। अंदाज़ा लगा लें, मतलब मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ, ई ब्लॉक में मैं पैदा हो गया था। तो ये वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ था। ये जो सर्कुलर रोड है ना मॉडल टाउन का, यकीन करें कि इसके ऊपर मैंने सारी रात गाड़ी चलाई हुई है दोस्त के साथ। मैं और मेरा एक दोस्त होता था उमर, जिसके साथ मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ भी है। अच्छा, तो ये होती थी मॉडल टाउन लाइब्रेरी आई गेस, और अब इसको मॉडल टाउन हॉस्पिटल बना दी, जो कि बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पे आके एक दो अपने चेकअप्स कराए, रिपोर्टें बिल्कुल ख़राब आई थी। तो और हाँ यार, और मज़े की बात बताऊँ, ये पता है क्या है, ये एफ ब्लॉक है, ठीक है ना, ये जो है ना ये एफ ब्लॉक है। ये जो है बाइक गुजरी है ना, ये एफ ब्लॉक है। इधर बिल्कुल नहीं जाना, आपने गलती से भी नहीं जाना, मैं बता रहा हूँ। ये बहुत ख़तरनाक जगह है मेरे, मतलब मैं अब सच बताऊँ आपको तो ये देखिए, एफ़ का मतलब समझ गए ना, एफ़ का मतलब क्या होता है। मेरे ज़िंदगी के जितने भी मनहूस तरीन लोग मेरी ज़िंदगी में आए हैं ना, जिन्होंने मेरी मतलब मेरा बेड़ा गर्क किया है, वो इस ब्लॉक में रहते हैं। लिटरली वो इस ब्लॉक में रहते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो देखेंगे ना ब्लॉग तो वो भी कहेंगे यार वाकई में ज़्यादती की है इस बंदे के साथ हमने। तो इस ब्लॉक के अंदर वो लोग रहते हैं, और एक नहीं बेतहाशा, मतलब जो मेरी ज़िंदगी में जो मनहूस इंसान आया है ना, वो इस ब्लॉक में रहता है। मैं इस ब्लॉक को या इसके सब लोगों को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये किस्मत कह लें, कुछ भी कह लें, कि इस ब्लॉक के अंदर जो भी मतलब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग आए ना, वो यहाँ से रिलेट करते हैं। तो ये बड़ा ख़तरनाक ब्लॉक है। अब जी ब्लॉक है, जी ब्लॉक की कोई ऐसी सच स्टोरी नहीं है, बट हाँ ये आगे गर्ल्स विंग, ये डीपीएस आ गया, डीपीएस का गर्ल्स विंग है। इधर मैं कभी नहीं आगे खड़ा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड होता था ना डीपीएस का, वो मतलब आके सही फैटी चढ़ाता था। और मज़े की चीज़ दिखाने लगा हूँ मैं आपको, मज़े की चीज़, ठीक है ना, वो चीज़ है ये, ठीक है। ये एग्जैक्ट प्लेस पे मैं ले आया हूँ आपको, एग्जैक्ट प्लेस पे आपको उतर के दिखाऊंगा मैं आपको। ये डीपीएस का नर्सरी विंग है, और यहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी, मेरे बड़ों ने भी, जो मेरे बड़े भाई हैं, और यहाँ पे मुझे उतारा गया था। अब मैं ज़्यादा देर इधर खड़ा नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता सिक्योरिटी का क्या हिसाब किताब है, लेकिन आपको मैं दिखाता चलूँ। इधर से सामने जो क्लास है वो मेरी होती थी क्लास, नर्सरी, और जो बिल्कुल सामने है ना वो, और यहीं पे मैं सिलेक्ट हुआ था। सिलेक्ट होने का भी तरीका बताता हूँ आपको, ठीक है ना, तरीका नहीं मतलब अच्छा, तो ये मैं आपको पहले दिखा दूँ, ठीक है, सारे विंग्स के गेट दिखा दूँ, फिर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। ये है अब एडमिशन विंग है, ये बाद में बना है गेट, नहीं तो ये नहीं होता था। ये आ जाता था जूनियर विंग, ठीक है, मतलब बच्चों, जब बच्चे 4th-5th क्लास में चले जाते थे तो उनकी क्लासेस होती थी इस साइड पे। और ये छोटा सा जो गेट देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे यहाँ पे मतलब यूनिफॉर्म्स मिलते थे।
जहाँ से हम आके यूनिफॉर्म लेते थे। हमारी किस्मत में बड़े भाइयों का यूनिफॉर्म होता था, हमें कभी नया नहीं माँ बाप ने लेके दिया। और ये सीनियर विंग होता था। यहाँ से मतलब बच्चे जब वो 8, 9, 10th कर लेते थे तो उसके बाद वो यहाँ से मतलब ये डिफरेंट आप कह लें गेट्स थे जहाँ से बच्चे निकला करते थे। और मैं एक और चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ, वो ये इस गेट का मुझे नहीं पता ये क्या सीन था। इधर से कभी छुट्टी नहीं हुई, पता नहीं किस चीज़ के लिए गेट था। और ये जो है ये ए ब्लॉक है, ये वाली जगह, दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड ए ब्लॉक बस स्टॉप। और इधर मैं आपको एक शॉप दिखाता हूँ। अच्छा, तो ये जो जगह थी ना जनाब, इधर लड़ाइयाँ होती थी DPS के बच्चों की, ठीक है। और ये मानी जनरल स्टोर्स को कहते हैं। यहाँ से मेरे अब्बू मुझे लंच लेके देते थे जब मैं छोटा था, नर्सरी में था। तो मेरे फादर मुझे यहाँ से लंच लेके देते थे। उसमें मतलब जूस, चिप्स होता था, डायनामंचीज़, आई रिमेंबर दैट। एक काला बिस्किट होता था, 2-3 च्युइंगम्स होती थी। तो यहाँ से मेरा मतलब लंच बनता था, शॉपर में पैक होता था और वो हमें मिल जाया करता था। कल की बात लगती है। तो मॉडल टाउन जो है ना, इसकी एक अपनी एक अपना चार्म है, एक अपना, मैं किस तरह से आपको एक्सप्लेन करूं। मैं अब इस टाइम पे रात के 12:30 बजे फिर रहा हूं और मुझे मतलब ठीक है वारदातें हर जगह होती हैं लेकिन कोई ऐसा फियर नहीं है, सुकून है। और जो इधर का जो सुकून है वो आप इधर आके ही आपको पता चलेगा। ऐसे मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे अरे ज़्यादा ही शौकियाँ मार रहा है। शौकी की तो बात ही नहीं है, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको पता है। और लेफ़्ट साइड पे आ जाता है आपका अल मशहूर बाबू पान शॉप। अब तो खैर बहुत सारी आउटलेट्स ओपन हो गई यहाँ पे आपको नफीस दही भल्ले आला भी मिलेगा। और आपको मैं दिखाता हूँ बाबू पान शॉप। ओ बज्जोगे भाई। It was at this moment that he knew. He fucked up. अभी इस उल्लू के पट्टे ने हम बस चलें छोड़ें, रमज़ान है, इसका काम ख़राब हो जाना था। अभी सारा मेरा व्लॉग ख़राब कर दिया है। बाबू पान शॉप। और ये आ गया है गोगा नकीबिया, ठीक है। ये गोगा नकीबिया जहाँ के ए ब्लॉक के जो चने मशहूर है ना, जो चने, जो मुर्ग चने जिन्हें कहते हैं, वो ये हैं, ठीक है ना, वो यहाँ के हैं। अच्छा, तो सब बातें छोड़ें, आपको असल बात जो बतानी थी वो तो मैं भूल गया। हाँ, तो जब मुझे वहाँ वो जो मैंने आपको स्पॉट दिखाया था ना, मेरे जूनियर विंग, जो वो जूनियर विंग क्या, वो जो नर्सरी का जो मेन गेट था, जो स्टार्टअप गेट था, तो उधर मेरे माँ बाप ने मुझे उतार दिया गाड़ी से। और मैं जाऊँ ना, मैं गाड़ी के अंदर फिर घुस जाऊँ। एंड ये उन्होंने किया कि गार्ड को कहा कि इसको निकालो पकड़ के। अब गार्ड मेरी टांग पकड़ के मुझे खींच रहा है, बच्चा था, ज़्यादा जान नहीं थी, उसने निकाल लिया पकड़ के मेरा बाप, और वो ले गए अंदर, सीधी सामने वाली जाके क्लास के अंदर बिठा दिया। मिस को कुछ समझा दिया, मिस ने मुझे डरा दिया और कहती है शुश, और मैं चुप करके बैठ गया रोता हुआ। मुझे बड़ा दुख हुआ उस टाइम पे। मुझे उस टाइम की मैं कैफियत आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे ऐसी लगा था जैसे मेरे माँ बाप ने कोई 4-5 लाख रुपए लेके ना मुझे भेज दिए। तो ये जो आजकल मैं देखता हूँ ना, 3-4 साल के बच्चों को रोता हुआ माँ बाप छोड़ देते हैं और वो जी क्लासरूम में टीचर्स उनको बंद कर देती हैं। ये जुल्म ना किया करें बच्चों के ऊपर। 4-5-6 साल तक तो उनको अपने पास रखें, उनको पालें पोसें, उनको बड़ा करें। उनको जो थोड़ा बहुत ABC सिखानी है ना, वो आप खुद सिखाएं। ये जो माएँ जो है ना, इनको चाहिए कि ये सिखाएं, इनकी ड्यूटी है, ठीक है। लेकिन इनके पास मेरे ख्याल से और बड़े काम होते हैं, तो इसलिए इनके पास टाइम नहीं होता बच्चों को सिखाने का। वो जब बच्चा जाता है इतना सा, तो उसके ऊपर प्रेशर होता है पढ़ाई का भी, और ये भी कि जी मैं माँ बाप से अपने दूर हो गया हूँ, पता नहीं मेरे माँ बाप मेरे साथ क्या करना चाह रहे हैं। तो ये गलत चीज़ है। अच्छा, तो खैर मेरा एडमिशन होना था, ये तो स्कूल जाने का वाक़या है ना। उससे पहले जो मेरा एडमिशन था, तो एडमिशन में ज़ाहिरी बात है टेस्ट होता था। टेस्ट में हुआ ये कि मेरे से 2 सवाल पूछे गए, ठीक है। ये मुहतरमा इस टाइम पे क्या कर रही है जान। अच्छा, तो टेस्ट हुआ, टेस्ट में 2 सवाल पूछे गए, बड़े कोई अजीब किस्म के सवाल। अब ज़ाहिरी बात है, जब बच्चा गलत आंसर देता था तो माँ बाप बड़े शर्मिंदा होते थे, क्योंकि टीचर फ़ौरन ऐसा मुंह बना के पेरेंट्स को देखती थी कि ये आपका बच्चा है, मतलब आपने इसको ये पढ़ाया, आपने ये इसको आपने मतलब सिखाया अभी तक। तो वो माँ बाप बड़े शर्मिंदा हो रहे थे। मैं आज भी, मुझे याद है,
मुझसे पूछ लिया बंदर क्या खाता है, तो बंदर ऑब्वियसली मोस्टली लोगों को यही पता है कि केला खाता है। मैंने कहीं किसी कार्टून में देख लिया था दूध पीते हैं, मैंने कह दिया दूध पीता है। जो टीचर ने मेरी माँ की बेइज्जती की, मतलब बेइज्जती इन सेंस के 2-4 उन्होंने बातें कर दी कि मतलब ये उस बच्चे को आपने ये तक नहीं बताया कि मतलब मंकी क्या खाता है। और अब मेरी माँ बेचारी परेशान कि मेरे बच्चे ने जलील करा दिया मुझे। अगला सवाल पूछ लिया जनाब कि गाड़ी के कितने टायर होते हैं। गाड़ी चला रहा हूँ मैं, आप देख लें, गाड़ी का कार एंथुसियास्ट हूँ मैं। गाड़ी के कितने टायर होते हैं, अब आप सबको पता है गाड़ी के कितने टायर होते हैं। मैंने कह दी गाड़ी के होते हैं 5 टायर। ओ जी, वहां पे तो तहलका मच गया। माँ बाप मेरे फिर परेशान कि इसने तुम्हारी नाक कटवा दी, ये तो एडमिशन इसका गया, इसको तो नहीं अब ये रखेंगे। सांप को पाल रहा था। मुझे कहते किस हिसाब से तुम कह रहे हो बेटा 5 टायर होते हैं। How dare you? मैंने कहा मैम एक डिग्गी में भी तो होता है। वहां पे जो तालियां बजी हैं, मैम ने कहा वेरी गुड, ये बच्चा सिलेक्ट हो गया। चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी। तो ये मैं आपको कसम खा के रमजान है, झूठ नहीं बोल रहा, सच बता रहा हूँ कि ये यही वाकया था। और इसी तरीके से मैं सिलेक्ट हुआ था। मतलब पहले सवाल पे तो मतलब काफ़ी मेरी बेइज्जती हो गई थी, जिस पे मेरी घर आके भी मुझे बार बार फिर मेरी वालिदा ने कहा कि बेटा केला खाता है, केला बंदर है। तो जैसे हम आज कहते हैं ना उसने केला खा लिया, वो वाली बात है। तो लेकिन मैंने देख लिया, फिर जब दूसरा सवाल आया तो फिर मैंने अपने माँ बाप की नाक फख्र से कर दी लंबी। तो ये था वाकया। बाकी यार अभी मॉडल टाउन के अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं, सारी मैं दिखा नहीं सकता। बस मैं जाते जाते अब मैं डी ब्लॉक के अंदर एंटर हो रहा हूँ, आपको अल मशहूर भैया कबाब दिखा देता हूँ। मजाक अपनी जगह, लेकिन ये है कि भैया सदीक है, इनका कोई जोड़ नहीं है, ठीक है। बेशक छोटे से कबाब हैं, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। और मतलब ऐसे भी लोग हैं जो 20-20, 30 साल बाद अमेरिका वगैरह आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, वो आके खाते हैं और वो कहते हैं कि यार आज भी वही टेस्ट है। तो असल चीज़ खाने की ये होती है कि आपको टेस्ट वही मिलना चाहिए, आप जितनी मर्जी देर बाद आए। और यही बात इस जगह की बेहतरीन है कि यहाँ पे टेस्ट होता है। अब ये देख लें, ये सिद्दीक है और ये इनका यहाँ पे खाने का सेटअप है अंदर, मतलब सिटिंग। ये अख्तर है, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे अख्तर शख्तर पता नहीं कौन कौन जितने भी नाम थे ना, सब यहाँ पे सभी ओपन हो गए। लेकिन आप कह लेंगे पुराना जो है वो सिद्दीक है, अख्तर है, ये सब भी पुराने हैं। मैं सच बताऊँ आपको तो बातें बनी हुई हैं। ये है अगवानी, इधर भैया है, असली भैया है, ठीक है। यहाँ पे भी असली भैया खुला हुआ है। अब ये बैडमिंटन भी चल रहा है, ठीक है। ये भी भैया आप देख लें। ये था जनाब छोटा सा व्लॉग मॉडल टाउन से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पकाया नहीं होगा मैंने, क्योंकि यार मेरे पास अभी हिम्मत नहीं थी कहीं पे भी जाने की, कुछ करने की। तो मैंने कहा यार चलो एटलीस्ट थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। हो सकता है किसी को अच्छी लगे, हो सकता है किसी को बुरी लगे, कुछ 4 को तो पसंद आएगी ना। मुझे पता है कि मैं अगर इस जगह को छोड़ के जाऊं और कोई इंसान इधर का व्लॉग इस तरह से बनाए, सड़क पे फिरते हुए और जगहें दिखा दे वो जो हमने 20-20 साल से ना देखी हो, तो यार मुझे तो अच्छा लगेगा। और ये है हमारे सैफ साहब जो मॉडल टाउन के नाजिम हुआ करते थे प्रेसिडेंट। तो अब तो उनके खैर छोटे भाई हैं। और ये रूट जाता है सीधा मेरे घर को, और घर तो मैं आपको नहीं लेके जाने वाला, ठीक है, नहीं तो आप लोग आ जाएंगे ऑटोग्राफ मांगने के लिए। तो इसलिए मैं यहीं पे व्लॉग को ख़त्म करूँगा। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉगिंग करता रहूँ, कुछ ना कुछ वीडियोस बना के लगाता रहूँ और आपके साथ शेयरिंग करता रहूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ताकि जो हम थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं उसमें हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आई डोंट फोर्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे देन यू कैन डू इट, अदरवाइज इट्स ओके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।